कुंभ का मतलब होता है घड़ा। दरअसल कुंभ मेले की शुरुआत पौराणिक कहानियों से हुई है। श्री गोपाल दास शास्त्री महाराज, जो रामानुज संप्रदाय के आचार्य हैं, उन्होंने एक लघु पुस्तिका कुंभ महात्म्य के नाम से लिखी है, जिसमें कुंभ पर्व की प्रचलित 3 कथाएं शीर्षक से जिन कथाओं का उल्लेख किया गया है, उनमें सर्वोपरि महत्ता समुद्र मंथन से संबंध कथा को मिलती है। अन्य कथाओं की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती, जिनका क्रम निम्न है: महर्षि दुर्वासा की कथा, कद्रु विंता की कथा, समुद्र मंथन की कथा। जानिए महाकुंभ की पौराणिक कथाओं के बारे में। चलिए चलते हैं प्रथम कथा की ओर। पहली कथा इंद्र से संबंधित है, जिसमें दुर्वासा द्वारा दी गई दिव्य माला का असहनीय अपमान हुआ। इंद्र ने उस माला को ऐरावत के मस्तक पर रख दिया और ऐरावत ने उसे नीचे खींचकर पैरों से कुचल दिया। दुर्वासा ने फलतः भयंकर श्राप दिया, जिसके कारण सारे संसार में हाहाकार मच गया। अनावृष्टि और दुर्भिक्ष से प्रजा त्राहि त्राहि कर उठी। नारायण की असीम कृपा से समुद्र मंथन की प्रक्रिया द्वारा लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, जिसमें वृष्टि होने लगी और कृषक वर्ग का कष्ट कट गया। अमृतपान से वंचित असुरों ने कुंभ को नागलोक में छिपा दिया, जहां से गरुड़ ने उसका उद्धार किया और उसी संबंध में क्षीर सागर तक पहुंचने से पूर्व जिस स्थानों पर उन्होंने कलश को रखा, वे ही कुंभ स्थानों के रूप में प्रसिद्ध हुए। दूसरी कथा प्रजापति कश्यप की 2 पत्नियों के सोतिया डाह से संबंध है। विवाद इस बात पर हुआ कि सूर्य के अश्व काले हैं या सफेद। जिसकी बात झूठी निकलेगी वही दासी बन जाएगी। कद्रु के पुत्र थे नागराज वासु और विंता के पुत्र थे वेंते गरुड़। कद्रु ने अपने नाग वंशों को प्रेरित करके उनके कालेपन से सूर्य के अश्वों को ढक दिया। फलतः विंता हार गई। दासी के रूप में अपने को असहाय संकट से छुड़वाने के लिए विंता ने अपने पुत्र गरुड़ से कहा, तो उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। कद्रु ने शर्त रखी कि नागलोक से वासु की रक्षित अमृत कुंभ जब भी कोई ला देगा, मैं उसे दासत्व से मुक्ति दे दूंगी। विंता ने अपने पुत्र को यह दायित्व सौंपा, जिसमें वे सफल हुए। गरुड़ अमृत कलश को लेकर भूलोक होते हुए अपने पिता कश्यप मुनि के उत्तराखंड में गंधमादन पर्वत पर स्थित आश्रम के लिए चल पड़े। उधर वासुकी ने इंद्र को सूचना दे दी। इंद्र ने गरुड़ पर 4 बार आक्रमण किया और चारों प्रसिद्ध स्थानों पर कुंभ का अमृत झलका, जिससे कुंभ पर्व की धारणा उत्पन्न हुई। व्यापक रूप से अमृत मंथन की उस कथा को अधिक महत्व दिया जाता है, जिसमें स्वयं विष्णु मोहिनी रूप धारण करके असुरों को छल से पराजित करते हैं। गरुड़ का संदर्भ भी स्मरणीय है, परंतु कुल मिलाकर विशेष प्रसिद्धि समुद्र मंथन की कथा को ही मिली। दुर्वासा की कथा में भी समुद्र मंथन का प्रसंग समाहित है, इसलिए भी उनका मूल्य बढ़ जाता है। कश्यप की संततियों का पारस्परिक युद्ध देवासुर संग्राम जैसा प्रभावी प्रकट नहीं कर सका, यद्यपि उनकी प्राचीनता संदिग्ध नहीं है। गरुड़ की महत्ता विष्णु से जुड़ गई और वासु के रूप में नागों से संबंध शिव का अधिक माना गया है। यहाँ भी शैव वैष्णव भाव देखा जा सकता है, जो बड़े द्वंद्वात्मक संघर्ष के बाद अंततः हरिहरात्मक एक के ग्रहण कर लेता है। समुद्र मंथन एक ऐसी कथा है जिसके पौराणिक रूप के भीतर जीवन का रहस्य निहित है। उसे सृष्टिकर्ता से भिन्न दर्शनीय स्तर पर तत्व कथा कहा जा सकता है। सहस्त्र वर्षों के सुगहरी अनुभव और अद्भुत प्रतीकात्मक भाषा प्रदान की गई है, जिसमें द्वंद्व और संघर्ष की कठोर भूमिका अपनाई गई है। उसमें मनोगत, यथार्थ और शाश्वत रूप भी प्रतिबिंब हुआ है। यह कथा महाभारत के अंतर्गत अध्याय 17 और 18 में दी गई है तथा अनेक पुराण ग्रंथों में वर्णित है। पुराणों की तुलना में महाभारत ने इसे निहितार्थ को आध्यात्मिक रूप दे दिया है।